राधा वल्लभ श्री हरि राधा वल्लभ श्री हरि सत्प्रेम सिंधु मकरन रसोगधारा सारा नज श्रम भेता श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री तरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। उत्फुल्ल द्रुमवल्ली मंजुलतरं सिंजत सडंघ्री ज्वलन नाना रत्नमयस्थली ततिल सच्छ्री पुंज कुंजावली नृत्यन्मत्त मयूर वृंदमभिता पक्षीन्द्र कोलाहलम् राधा कृष्ण विहार कौतुकमयं ध्यायामि वृंदावनं राधा कृष्ण विहार कौतुकमयं ध्यायामि वृंदावनम। श्री वृंदावन धाम में प्रफुल्लित लताओं का समूह है। वृक्ष लताओं की अत्यंत रमणीय शोभा है। श्री वृंदावन धाम सुंदर सुंदर लताओं की शोभा से मंजुलतर हो रहा है। बड़ा महिमा में है। जैसे दिव्य वृंदावन यही है, पर अभी अपने नेत्रों के सामने एक पर्दा है, जिस कारण हम उस चिदानंद में वृंदावन को नहीं देख पा रहे। पर यही वृंदावन है, कोई और नहीं है। बस पर्दा हटना है दृष्टि के सामने से। जो हमारे नेत्रों के गोचर वृंदावन हो रहा है, यहाँ की लताएं, श्री यमुना जी, यहाँ के वासी, ये अत्यंत रमणीय है, महामहिमा में है। बिना प्रयास का एक सहज आनंद यहाँ बरसता रहता है। हमारा हृदय जो शीतल है, शांत है, आनंदित है, ये वृंदावन की कृपा है, वृंदावन की महिमा है। यहाँ आनंद बरसता रहता है। भले हमारे नेत्रों के गोचर नहीं हो रहा दिव्य वृंदावन, हम नहीं देख पा रहे,
यही वृंदावन, यही लता पताएं ऐसी महिमाशाली हैं कि हृदय को परमानंद में डुबोए हुए हैं। इन्हीं लताओं के नीचे प्रिया प्रीतम विहरण करते हैं। कुंज कुटीर, राधा वल्लभ कुंज कुटीर। जिस समय ये श्री महाराज जी के द्वारा पोषित पल्लवित हो ही रही है, तैयार कराई जा रही थी, तो एक एक लता श्री महाराज जी के द्वारा यहाँ लगाई हुई है और उसको एक एक लता को स्वयं श्री महाराज जी दुलार किए हुए हैं। एक एक लता को ऐसे 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 समस्त लताओं, बड़ा सुंदर शोभा होती है, घनीभूत है। एक दिन महाराज जी कृपा करके बताए कि आज रात्रि में स्वप्न देखा कि यही जो वृंदावन की ये लताएं हैं ना जो लगी हैं, वे स्वप्न में आई और बहुत प्रसन्न हो रही हैं। यही लताएं प्रकट में जो अपने देख रहे हैं नेत्रों से, इन्हीं लताओं की कह रहे। बोले आपको नहीं पता कि कितनी महिमाशाली ये बात है, बहुत कृपा है। तो श्री जी ने ऐसे एक ठोर, एक सघन कुंज का वास, उसका दर्शन करने का सौभाग्य दे दिया। यही दिव्य लता है, इन्हीं लताओं की कह रहे जो अपने जन देखते हैं, जिनको प्रकट में जाने का अवसर नहीं मिलता, वीडियो में देख रहे हैं, यही लता है। महाराज जी के वचन है कि आज स्वप्न में और अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। बोले इन्हीं लताओं के नीचे। बोले कभी ऐसा नहीं कहीं कुछ पड़ा है, ऐसा है बहुत। और पूरा कुंज कुटी बड़ा सुंदर सजा हुआ रहता है, चौक पूरा हो हर समय एक ही भावना, प्रिया प्रीतम यहाँ विहरण करते हैं। बहुत ज्यादा जब मच्छर आदि हो गए तो ठंडी भी हो गई थी, तो वन विहार प्रातकाल का रोक दिया श्री जी का। अब यहीं महाराज जी पद गायन, बस अंदर तो होती थी जाए, पर अब श्री जी सुकुमारी है तो इसलिए ठंड और फिर बहुत मच्छर। अच्छा, महाराज जी का बहुत स्वास्थ्य एकदम, तो रोक दिया। तो उसी दिन स्वप्न में देखा यही कुंज कुटीर और यहाँ श्री जी वन विहार कर रहे हैं और देखा कि मच्छरदानी लिए हुए सखियां चल रही हैं। स्वप्न में देखा, बोले मच्छर से बात है ना, लो मच्छरदानी लेके चल। भावना की बात, यही कुंज कुटीर है। बोले देखो आप प्रकट में रोके, अब श्यामा श्याम इसी में। अच्छा, उनका स्वप्न, जागरण, सुसुप्ति कोई ऐसा थोड़ी है कि अपने जैसे कुछ भी देखो, ऐसा नहीं है। वो सब चिदानंद में है। वो हर समय जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, स्फुरतु में राधा पदाब्जक छटा, उस कोटि के महापुरुष हैं, एक ही अवस्था में रहते। देखा यहाँ प्रिया प्रीतम विहरण कर रहे हैं, एकदम बड़े आह्लादित होकर बताए कि कैसे। यही लता पता है, इनकी शोभा सहज में हृदय को परमानंद में डुबोई रहती है। संपूर्ण वृंदावन इन्हीं वृक्ष लताओं से मंजुल तर हो रहा है। इन्हीं का दर्शन श्री दिव्य वृंदावन में प्रवेश करा देगा। आगे कह रहे हैं, इन्हीं लता पताओं में, इन्हीं पुष्पों में जो सुंदर सुंदर भ्रमण गुंजार कर रहे हैं, आहा, मानो उन्मत्त होकर श्यामा श्याम का जस का गायन कर रहे हैं। महाप्रेम मकरंद का पान करके श्यामा श्याम के जस का गायन कर रहे हैं, एक ध्वनि में भ्रमण गुंजार कर रहे हैं। संपूर्ण वृंदावन रत्न में स्थलों से भूषित है और जाज्वल्यमान, परम प्रकाशमान, ऐसी शोभा कि करोड़ों करोड़ों सूर्य मिल जाएं तो भी एक रत्न की आभा की बराबरी नहीं कर सकते। जाज्वल्यमान, रत्नों से भूषित संपूर्ण वृंदावन का स्थल अनेक सौंदर्य युक्त कुंजों से मंडित है। अनेक अनेक दिव्याति दिव्य कुंज है। कृपा दृष्टि हो, यही वृंदावन कृपा करे, पड़े रहे। पूज्य श्री वृंदा ब्रजमंडल के संत हैं, उन्हीं का पद है कि बस पड़े रहो इस ब्रजमंडल में, सब कुछ सहते हुए पड़े रहो। पड़े हो रहे कुंजन में, राधा रानी को रंगीलो दरबार, पड़े हो रहे कुंजन। भूख प्यास क्यों ध्यान न धरियो, मान अपमान हानि ये सभी की सही हो,
कोई मान कर रहा है, सम्मान कर रहा है, अपमान कर रहा है, सह जाओ। भोजन नहीं मिला, चुपचाप सह जाओ, जल पी के रह जाओ। अरे ऐसे ऐसे महापुरुष हुए कि क्या कहें। प्रिया प्रीतम के लिए कई कई दिन ना खान पान, बस पड़े हैं, सब कुछ सहते हुए बस पड़े रहो। इस दरबार को मत छोड़ना, ऐसे ही पड़े रहो। बहुत बनता है, बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता तो बस पड़े। तो कृपा होगी तो कृपा करेंगी सरकार। श्यामा जो अत्यंत करुणामयी है, उनकी कृपा हमारे ऊपर बरस रही है, ये अनुभव में आ जाएगा। सब कुछ सहते हुए, भूख प्यास मान अपमान सब सहते हुए पड़े रहो, बस कहीं छोड़ना नहीं है। तो ये जो दिव्य कुंजों से मंडित वृंदावन धाम है, ये अपने नेत्रों के गोचर हो जाएगा। यहां इन्हीं लता पताओं के मध्य है, यमुना जी के मध्य है, कलोल करते हुए अपनी मंडली के संग मयूरगण हिरणगण भ्रमण करते रहते हैं, नृत्य करते रहते हैं। श्यामा श्याम को देख के अत्यंत प्रसन्न बने रहते हैं। उनकी बड़ी विलक्षण दशा होती है। प्रिया प्रीतम गलवैया दुए विहरण कर रहे हैं। अब संपूर्ण मोर मंडली, हिरण की मंडली और भी जितने भी यहाँ खग मृग पशु पक्षी हैं, सब एक टक श्यामा श्याम को देख अपनी गति भूल जाती हैं। पग धरत, नारायण स्वामी जी गा रहे हैं, पग धरत हमारे श्यामा श्याम गलवैया दिए हुए अभिहरण कर रहे हैं। पग धरत होले होलेरी गति देखी हंस लाजे। लज्जान्वित हो जाते हैं, इतने सुंदर श्यामा श्याम, ऐसे प्रियाजू चलते हैं। अरे इनकी क्या कहें, स्वयं लालजू देखत छबीली जो की चलन छबीली जो की चितवत थके पिए कहीं ना सकत छवि और एक कछु भाती है। स्वयं श्याम सुंदर थकित हो जाते हैं। गति देखी हंस लाजे। हंस मंडली और समस्त वृंदावन के जो पशु पक्षी हैं, ऐसे मानो शांत गंभीर प्रिया प्रीतम की शोभा को देख रहे हैं। और श्यामा श्याम के नूपुर करधनी कंकन ये धारण किए हुए ना, नूपुर परम मनोहर अति मधुर मधुर बाजे। अत्यंत सुंदर ध्वनि से, ये चैभे नहीं होती कि कुछ भी बज रहा है, ताल में राग के सहित सब यहाँ श्यामा श्याम के कंकण आभूषण जो भी धारण करते हैं, वे सब जब बजते हैं उनकी ध्वनि सब राग में ताल में, ऐसी दिव्य शोभा, एकदम आश्चर्यचकित समस्त मंडली यहाँ की। पक्षीराज का कोलाहल है, हंस सारस कलहंस और भी जितने भी हैं वे सब यमुना जी के पुलिन पे मानो नाम ले लेकर श्यामा श्याम को पुकार रहे हैं। श्यामा श्याम श्यामा श्याम। मयूर मंडली, सुख सारिकाएं, कोकिलाएं सब मुखरित हो रहा है वृंदावन इनकी कुहुक से। श्री श्यामा श्याम का ये अशेष विहार स्थल है। एक क्षण के लिए भी हमारे श्री श्यामा श्याम वृंदावन से अलग नहीं जाते, एक पग भी नहीं जाते। वे जानते ही नहीं वृंदावन से अन्यत्र कुछ हो रहा है। केवल वृंदावन, केवल वृंदावन। जहां श्यामा श्याम यदि कहीं किसी को आसक्त प्राप्त हो तो वृंदावन पहले वहां हुआ। पूज्य श्री राधा बाबा, पूज्य श्री भाई जी महाराज और भी उनके साथ जितने भी परिकर जुड़े, तो आज भी गीता प्रेस में आप देखिए गिरिराज जी विराजमान है, परिक्रमा होती है। पूज्य राधा बाबा परिक्रमा करते थे नित्य श्री गिरिराज जी महाराज की। भाव में संपूर्ण एक मानो ब्रजमंडल की स्थापना महापुरुषों में है सामर्थ्य। उनका तो रोम रोम ब्रज स्वरूप हो जाता है जब प्रभु से जुड़ गए, प्रभु के हो गए। तो बाबा गिरिराज जी को विराजमान किया भाव में। ऐसा तो वर्णन नहीं है कि शिला आदि की, भाव में उसकी परिक्रमा ब्रजमंडल और राधा कुंड आदि ऐसे नाम लिखे हुए हैं और विहरण करते हैं।
ऐसा उस समय कहा जाता था कि द्वितीय वृंदावन श्री गोरखपुर को, इन महापुरुषों के समय, और आज भी ऐसा ही है। पूज्य बाबा की समाधि, पूज्य भाई जी महाराज की समाधि, उनकी चरण रज का प्रताप, आज भी कितने साधक वहाँ भजन करते हैं। जब दर्शन देने आते हैं, दर्शन करने महाराज जी के आते हैं, श्यामा श्याम जहाँ वृंदावन तहाँ, जहाँ वृंदावन तहाँ श्री श्यामा श्याम। ये वृंदावन श्री श्यामा श्याम का अशेष विहार स्थल है। ऐसे वृंदावन का मैं ध्यान करता हूँ, वंदना करता हूँ, ऐसे वृंदावन की मैं आकांक्षा करता हूँ। महाप्रभु ने यही वृंदावन इन्हीं नेत्रों से अपने अहेतु की कृपा से समस्त परिकर को दृष्टिगोचर करा दिया। सबके नेत्रों के सामने दिव्य वृंदावन धाम प्रकट है। उसकी शोभा जितनी वर्णन करो उतना ही कम है। प्रथम यथामति प्रणवो श्री वृंदावन अतिरम्य। यथामति जिसने भी जितनी गाई वो यथामति, संपूर्ण आज तक नहीं कही जा सकते। श्री सेवक जी कह रहे हैं, हो लघुमति नहीं लहो प्रमाना, जानत श्री हरिवंश सुजाना। ये तो चतुर शिरोमणि रसिकराज श्री हरिवंश महाप्रभु जान सकते हैं। मैं तो लघुमति कैसे इसका वर्णन कर सकता हूं। वे कृपा करें तभी कुछ संभव है, यत्किंचित हम कह सकते हैं नहीं। अनंत है, अपार है, असीम है। श्यामा श्याम को अपने हृदय में विराजमान किए हुए है, उन्हें दुलार कर रहा है। श्यामा श्याम आ सकते हैं इस वृंदावन से, वृंदावन आ सकते हैं श्यामा श्याम में, और श्यामा श्याम परम आ सकते हैं वृंदावन में। स्वयं श्यामा श्याम जिसके जस का गायन करते हैं, यहाँ की लताओं का सिंचन करते हैं, दुलार करते हैं। बड़ा महिमाशाली वृंदावन धाम है। ऐसे वृंदावन धाम का महाप्रभु की कृपा से समस्त परिकर को दर्शन हुआ। सबके नेत्रों के सामने दिव्य वृंदावन धाम है। श्री राधा वल्लभ लाल ऊंची ठौर मदन टेर यमुना जी के घाट, यहाँ सुंदर लता गृह में विराजमान, समस्त परिकर दर्शन कर रहा है। जिस समय महाप्रभु पधारे उस समय संपूर्ण वृंदावन धाम अत्यंत सघन वृक्षावली से सुशोभित। यहाँ कोई ऐसा नहीं वास करते हो। राजपुर जो क्षेत्र है छोटा ही, तो कुछ ब्रजवासी ऐसे थोड़े इधर रहते थे बस, लेकिन ये संपूर्ण वृंदावन पंचकोशी, यहाँ वासी नहीं, ठिकाना नहीं, हिंसक जीव जंतु हैं और दस्युवादियों का एक तरह से अड्डे बने हुए हैं। वे जो लूट का माल लेते हैं, चुंगी कर आदि वसूलते हैं, उसको छिपा के रखते थे। तो यहाँ रहना अत्यंत दुष्कर था। महाप्रभु पधारे, और जब महाप्रभु पधारे हैं ये बात ब्रजवासियों को पता चली। जैसे जैसे महाप्रभु प्रवेश किए ना ब्रजमंडल में, तो बहुत से ब्रजवासी तो संग ही हो लिए और यहाँ आ गए। और तो ये भी समस्त जो ब्रजवासी रुके थे वे भी राजपुर आदि के, वे भी महाप्रभु के समीप आ गए, प्रणाम किया और नेत्र भर के महाप्रभु को देख रहे हैं। इतना हृदय शीतल हो रहा है उनका, आंखों से अश्रु बह रहे हैं। बस बार बार कह रहे हैं, बड़ी कृपा करिए आप पधारे। और पूछ रहे हैं, आप यहाँ दर्शन करने आए हैं कि कुछ समय वास करके चले जाएंगे या अखंड वास करेंगे यहाँ? महाप्रभु मुस्कुराते हुए कह रहे, मानो हृदय छीन लिया हो, मुस्कुराते हुए कि हम बस यहीं अब हमारी ठौर है, अखंड वृंदावन का वास करेंगे। अब यहाँ से हम एक पग भी आगे नहीं जाएंगे। कानन देखत आए तहाँ, ऊंचो थल रवि जा तट जहाँ, प्रभु डोलाती ठाव जू धर्यो, ब्रजवासिनु मिली आदर कर्यो, दधि भाजन जू भेंट ले आए, देसन मान सबे बैठाए, लता भवन में प्रभु पधराए, अनुरागी दर्शन हित आए, देखि परम आनंदे मन में, कहे महाराज बसो इहि वन में, वन में बसी हमको सुख दीजे, चाहिए तेती भूमि सूलीजे।
महाप्रभु जी का दर्शन कर रहे हैं और अपने हृदय में अत्यंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। और साथ में माखन है, दधी है, छाछ है, ये लेके आए हैं। महाप्रभु को निवेदन किया, उनके चरणों में अर्पित किया, कहा प्रभु ये कुछ भेंट है, स्वीकार करें। और कह रहे हैं प्रभु बड़ी कृपा करी, आपने आके दर्शन दिया। यहां दर्शन करके चले तो नहीं जाएंगे, यहीं तो रहेंगे ना। भोले भाले ब्रजवासी, छल कपट थोड़ी, एकदम सहज सरल ब्रजवासी। महाप्रभु उनकी जो प्रीति है, ऐसा प्रेम भाव है, देख के बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। कह रहे हैं प्रभु यहीं आप वास कीजिए, और आपको वास के लिए जितनी भूमि चाहिए वे सब आप ले लीजिए, पर अब यहीं वास कीजिए और हम सबके हृदय को सुख प्रदान करो। आपके दर्शन से हमारा हृदय ऐसा शीतल हो रहा है, हम क्या बताएं। आपके दर्शन से ऐसी आनंद अनुभूति हमें हो रही है कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। इसका प्रभाव नेत्र बता रहे हैं, हृदय आनंद में है, नेत्र बता रहे हैं। बिना प्रयास के नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं। वाणी बोलना चाह रहे हैं पर बार बार रुक जाते, फिर संभालते हैं, फिर बोलते हैं। महाप्रभु ने सबको बिठाया समीप और दुलार करते हुए सबसे बहुत प्रियता से बात की, हम अब कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, अखंड वास करेंगे वृंदावन का। तब तो मगन भये ब्रजवासी, दीनी कर कमान एक गासी। जब महाप्रभु के मुख से सुना कि अब जाएंगे नहीं, यहीं रहेंगे, बहुत प्रसन्न हो गए। अब हमें इनका नित्य दर्शन होगा, इनके ठाकुर जी का नित्य दर्शन होगा, अब तो बड़ा आनंद बना रहेगा। ऐसे महापुरुष यहाँ पधारे हैं, बड़ा हृदय उनका प्रसन्न है। दीनी कर कमान एक गासी, और हाथ में कौतुकवश एक तीर और धनुष दिया कि प्रभु आप यहां से इसको प्रतंचा पे चढ़ाइए, और जहां तक ये जाएगा, जहां तक इसको आप छोड़ दें, वे समस्त भूमि आपकी हो जाएगी। अपने ठाकुर की सेवा के लिए उसको आप स्वीकार कर लीजिए। आप इस बाण का संधान करें, और ये बाण यहां से जितनी दूरी पर जाकर गिरेगा, वे सब भूमि आपके ठाकुर की सेवा में हम अर्पित कर देंगे। लीजे भूमि गुसाई तनी, पहुँचे तीर तिहारी जितनी, हितजू सहज चलायो तीर, चकित भई ब्रज जन की भीड़। महाप्रभु बड़े आनंदित हो रहे हैं, उनका भोला भाला भाव देखे और प्रसन्न हुए। भाववश से भगवान, सहज सरल बात है। भाव प्रभु रीझ जाएंगे, और नहीं तो बड़ी से बड़ी साधन वृत्ति भगवान को अधीन नहीं कर सकते। श्री रैदास जी महाराज महामहिमाशाली ब्राह्मण जन, जो काशी के विद्वजन हैं, उन्होंने कहा कि राजा से शिकायत की कि यदि ये भक्ति करेंगे तो अकाल पड़ जाएगा, समस्त राज्य में दुर्भिक्ष हो जाएगा, तुम्हारा नाश हो जाएगा। ये निम्न वर्ण के हैं। और ऐसा राजा जबकि बहुत श्रद्धावान थे, पर राजा राजा है, बुलाया गया, कहा प्रभु ऐसे ऐसे बात है, सब ये सब जो बड़े जन हैं आपके लिए कहते हैं कि भक्ति को छोड़ दीजिए, अगर आप भक्ति करोगे तो दुर्भिक्ष हो जाएगा, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे। उन्होंने कहा कि भक्ति के बिना तो हम नहीं रह सकते, आपको प्राण दंड देने हैं तो दे दीजिए, पर अब भक्ति तो हमसे नहीं छूटी सकती। उनका पद है, अब कैसे छूटे नाम रट लागी। और अपने जन प्रयास करते हैं, अब कैसे लगे नाम रट। वे कह रहे हैं कैसे छूटे नाम रट लागी। अब छूटे कैसे, इतना चाव नाम का हो गया है, भजन का हो गया कि जी नहीं सकते। श्वास रुक जाए तो हानि नहीं, प्राण छूट जाए हानि नहीं, और भजन छूट गया अब हानि, विकल हो जाता। अब कैसे छूटे नाम रट लागी, अब नहीं छूट सकते, अब तो बेली फैल गई। अब ये ऐसा नहीं हो सकता कि
आपके डराने से हम भक्ति छोड़ दें, भजन छोड़ दें, अब यह संभव नहीं है। तो एक शर्त रखी गई विप्रजनों के द्वारा कि ठीक है, यदि आप ऐसा कहते हैं कि हम भक्ति नहीं छोड़ सकते, तो भक्ति भगवान के लिए तो करते हो, तो सभा में जो आपके ठाकुर जी उनको विराजमान कीजिए, हम और आप दोनों उनका आवाहन करेंगे। अब ठाकुर जी जिसके पास आ जाएं पहले, बस उन्हीं के ठाकुर हो गए, और फिर यदि हमारे पास आ गए तो आपको भक्ति छोड़नी पड़ेगी। फिर आप ये सब बाहरी जो करते हैं नहीं करेंगे। बहुत क्लेशित हृदय में, जैसी प्रभु की इच्छा। ठीक, ऐसा ही किया। अब निर्णय प्रभु के ऊपर छूट गया। उन्होंने कहा कि आप भी पुकारिएगा, अगर आपके पास आ जाते हैं तो बहुत अच्छा। संपूर्ण निर्णय प्रभु के सामने सभा में श्री ठाकुर जी को विराजमान किया गया, और समस्त जो विद्वजन थे उन्होंने प्रारंभ किया भगवान के लिए सुंदर सुंदर स्तुति गान। बड़े महिमाशाली वेदों के द्वारा जो प्रभु की स्तुति है, सामवेद हैं आदि, उनके द्वारा प्रभु का गान प्रारंभ किया। बहुत देर हो गई, पर कहीं भी सिंहासन नहीं हिला अभी तक। अब कहा राजा ने कि आपका तो जो प्रयास था वे हो गया। अब श्री रैदास जी से प्रार्थना की कि प्रभु अब एक बार आप भी कर लीजिए। ठीक। अब वो सहज सरल भाव, कोई बोले प्रभु ना मैं वेद जानता हूं, ना मैं शास्त्र जानता हूं, आप मेरे हैं, मैं आपका हूं, इतना ही कहा बस। पतित पावन विरद आज साच कीजिए, आज साच कीजिए, पतित रैदास को अब शरण ले लीजिए। हे प्रभु, आपका नाम पतित पावन है, आप परम उदार करुणा में हैं। मेरे जैसा पतित कौन होगा? आपके सिवा मेरा कोई नहीं। बस आप अपने इस वाने को निभाइए। आपका विरद है पतित पावन, अब इसका निर्वाह कीजिए। आज मुझ पतित को अपनी शरण में लीजिए। बस प्रेमी के हृदय की भाव भरी प्रार्थना, पुकार, प्रभु रह नहीं पाए। सिंहासन उठा और आके श्री रैदास जी की गोद में बैठ गया। सबके नेत्र, सब ने देखा, जितने भी वहां विप्रजन थे, राजा था, सबके नेत्रों के सामने। तो भाववश है भगवान। भगवान को मुख्य है भाव। बड़ी से बड़ी साधन वृत्ति है, बड़ी से बड़ी आप जो कहें, हम ऐसे 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 ऐसे, पर हृदय में है कि मैं ऐसा करता हूं, इतना करता हूं, प्रभु हाथ नहीं आने वाले। सब कुछ हो रहा है, पर हृदय में बात है मैं किसी लायक नहीं, कैसे आपको रिझाऊंगा, कैसे आप रिझोगे? बस रिझे हुए हैं, हर समय यहां छाए रहेंगे, और जहां है इतना कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ये बस प्रभु को प्राप्त कर लेंगे। भावना नहीं बन सकती। प्रातःकाल श्री महाराज जी कह रहे थे, अरे ये बात नहीं आ सकती हृदय में कि मैं श्यामा श्याम की दासी हूं, उनकी सखी हूं, उनको प्राप्त करना, ये बात नहीं आ सकती। भाववश्य भगवान, प्रभु भावाधीन है। जहां भाव से पुकारा बस अधीन हो जाए। महाप्रभु समस्त ब्रजवासियों के हृदय का भाव देख के बड़े प्रमुदित हो रहे हैं, आंखों से अश्रु बह रहे हैं, और हृदय में दैन्य भाव। ऐसे महापुरुष पधारे हैं हम सबके बीच में, हमें इनका नित्य दर्शन होगा। बार बार गदगद हो रहे, प्रसन्न हो रहे हैं। कहा प्रभु ये तीर है, ये धनुष है, इसका संधान आप करें, और यहां से जितनी दूरी पर भी ये जाकर गिरेगा, वे समस्त भूमि आपकी सेवा में, आपके ठाकुर की सेवा में अर्पित हम करना चाहते हैं। महाप्रभु ने कौतुक बस धनुष लिया, उस पर बाण चढ़ाया। हितजू सहज चलायो तीर, चकित भई ब्रज जन की भीर। सब बड़े आश्चर्यचकित हैं, सब प्रसन्न हैं। चैन घाट ते आगे गयो, तीर घाट तब वह थल भयो। महाप्रभु ने यहां मदन टेर से
बाण संधान किया। वे बाण उस समय कहा जाता है गोविंद घाट, चैन घाट आदि उसका नाम था। जब से बाण गिरा उसका नाम चीर घाट, तीर घाट कहा जाने लगा। आज ये स्थल बड़े रासमंडल के समीप में विराजमान है। बड़े रासमंडल की जो भूमि है ना, वे वहां तक जो सामने यमुना जी बह रही है, वे समस्त तीर घाट कही जाती है। पहले इसे चैन घाट आदि कहते थे। महाप्रभु ने ऊंची ठौर से, मदन टेर से तीर चलाया और बड़े रासमंडल जाके गिरा। तब से वे समस्त भूमि श्री महाप्रभु को ब्रजवासियों ने अर्पित कर दी और वे राधा वल्लभ लाल जी की सेवा में आने लगी। महाप्रभु विराजमान है। सुख बड़ा, बहुत सुख हुआ। श्री जो वृंदावन के वासी हैं, बड़ा सुख उन सबके हृदय में। महाप्रभु ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली, कुछ सेवा स्वीकार कर ली और बैठे हुए हैं यहाँ। नित्य अब तो प्रारंभ हो गया ठाकुर जी का दर्शन, महाप्रभु जी का दर्शन, और उनको देख देख के हृदय में बड़ा आनंदित होते हैं, बड़े सुखी होते हैं, प्रसन्न होते हैं। महाप्रभु के मुख से जो सुंदर उपदेश सबके लिए निकलते हैं, वे सब उससे लाभ लेते हैं। महापुरुषों का सानिध्य है, दर्शन, निरंतर महाप्रभु श्री ठाकुर जी की सेवा, और जिसके लिए आपका प्रादुर्भाव हुआ है उस रसरीति को जन सामान्य में, जो किसी भी तरह अधिकारी ने उनको सहज भाव से प्रदान कर रहे हैं। अष्ट प्रहर सेवा महाप्रभु ने विराजमान की और उपदेश अपने से जो भी आता है सबको श्री श्यामा श्याम की चरणों के समीपता प्रदान कर रहे हैं। श्री वृंदावन दास चाचा जी ने श्री राधा वल्लभ लाल जी का बहुत सुंदर मंगल गान किया है, इसकी आगे चर्चा करेंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।